students, so today we're going to start our chapter number 7, the lucky bird. यानी जो बर्ड है वो कितनी ज़्यादा लकी होती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Once there was a poor woodcutter. तो एक बार बहुत ही पुअर यानी गरीब सा woodcutter था. One day while working, he felt tired and sat down under a tree to rest for a while. तो एक दिन वो काम करते करते बहुत ज़्यादा थक गया था, तो वो क्या करता है, एक ट्री के नीचे आकर कुछ समय के लिए रेस्ट करता है. A little bird flying about happened to see the woodcutter and felt sad at his miserable condition. तो एक लिटिल बर्ड यानी छोटी सी बर्ड आती है और वो देखती है कि यानी वुड कटर को क्या हो गया, वो ऐसे कितना ज़्यादा क्या लग रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कितना ज़्यादा थका हुआ है और बीमार टाइप लग रहा है. I must help him, thought the bird and पर्च्ड बिसाइड द वुड कटर. तो सोचती है कि मुझे इस वुड कटर की हेल्प करनी चाहिए, तो वो उसके पास आकर बैठ जाती है. As the woodcutter dozed off, the little bird laid a golden egg near him and flew away. तो जैसे ही वो सो रहा था तो क्या करती है बर्ड, वहाँ पर उसके साइड में एक गोल्डन सा एग करके वहाँ से चली जाती है. When the woodcutter woke up, he was surprised to see the golden egg. तो जब वो वुड कटर उठता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है उस सोने के एग को देखकर. He quickly picked up and slipped it into his pocket. तो एकदम फटाफट उसको उठाकर अपनी पॉकेट में रख लेता है. Then he bundled the logs he had chopped that day and carried them to the shopkeeper to whom he usually sold his wood. तो वो जाता है फटाफट उस शॉपकीपर के पास जहाँ पर वो अपनी लकड़ियाँ बेचा करता था. Such a small bundle today, asked the shopkeeper. You bring big bundles every day. It seems you didn't work very much today. तो उसे पूछता है कि आज तुम इतनी कम लकड़ियाँ लेकर आए हो, वरना रोज तो तुम इतना सारा काम करते हो, लगता है आज तुमने कम काम किया है. The woodcutter then told him how he had dozed off and that he had found the golden egg when he woke up. तो वो सारी ही चीज़ें उसको बताता है कि कैसे कैसे आज उसको एक गोल्डन एग मिला और वो वही लेकर उसको आ गया. The shopkeeper, a cunning man, lured him into exchanging the egg for a single gold coin. The innocent woodcutter accepted. तो वो बहुत ही ज़्यादा चालाक था. उसने क्या किया, सिर्फ उस सोने के एग के बदले में उसको सिर्फ एक कॉइन दिया और वुडकटर ने भी ज़्यादा नहीं बोला, उसको चुपचाप रख लिया. The shopkeeper also told him that if he could bring the bird that laid the golden egg, he could get 5 gold coins, promising to bring the bird, and the woodcutter went home. तो वो बोलता है कि अगर तुम्हें वो बर्ड मिले जो सोने के एग देती है तो तुम उसको मेरे पास अगर लाओगे तो मैं तुम्हें 5 कॉइन्स और दूंगा. तो वुडकटर भी उसको प्रॉमिस कर कर वापस अपने घर आ जाता है. The next day he went to the same tree where he had found the golden egg and sat down pretending to sleep. तो एक दिन फिर से वो अगले दिन जाता है उसी पेड़ के पास जहाँ पर उसको वो एग मिला और ऐसा प्रिटेंड करता है यानी दिखावा करता है जैसे वो सो रहा है. The little bird came again and perched beside him. तो वो छोटी सी बर्ड दोबारा आती है और वहाँ पर आकर बैठ जाती है. Just then the woodcutter sprang up and caught the bird. तो उसी समय जो ये woodcutter है ये उठता है और उसको देख लेता है. Now I shall sell you to the shopkeeper for 5 gold coins, said the woodcutter. तो woodcutter बोलता है कि मैं अब तुम्हें क्या करूँगा, मैं तुम्हें जाकर शॉपकीपर को बेच दूंगा और उसके बदले में मुझे 5 coins मिलेंगे. But 1 golden egg is 100 times more valuable than 5 gold coins. Don't you know that? तो बर्ड बोलती है क्या तुम्हें नहीं पता, सिर्फ जो एक एग है गोल्ड का वो 100 गोल्ड कॉइन से भी ज़्यादा कीमती है, क्या तुम्हें ये चीज़ नहीं पता. Screeched the bird, the shopkeeper has made a fool of you. तो बोलते हैं कि जो शॉपकीपर है उसने तुम्हारा पागल बनाया है. The woodcutter realized his mistake. I am sorry I got greedy and harmed you, he said and realized the bird, but the bird was about to faint. तो वो बोलता है, उसको अपनी गलती का एहसास होता है और उससे सॉरी बोलता है, पर जो बर्ड थी वो ऑलमोस्ट ऐसा हो गई थी, फेंट हो गई थी यानी बिल्कुल ही बेहोश हो रही थी, मरने वाली हालत में थी. Soon the bird fell to the ground. My end is near, she moaned. I come from the family of lucky birds. तो वो बोलती है कि मैं एक बहुत ही लकी फैमिली से आती हूँ, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा टाइम आ गया है और मैं मरने वाली हूँ. We bring luck to man, but we are destined to die if we ever caught by humans. तो बताती हैं कि हम मैन के लिए लकी हैं, पर अगर कोई मैन हमें पकड़ ले तो फिर हम बचते नहीं हैं यानी हमारी फिर डेथ हो जाती है.
द वुड कटर हर्ड दिस एंड वेप्ड बिटरली। तो ये सब वुड कटर सुन लेता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। ही आस्क्ड, इज़ देयर एनी वे आई कैन हेल्प यू? तो बोलता है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं? द बर्ड सेड, व्हेन आई डाई प्लक अ फेदर फ्रॉम माई विंग एंड शो इट टू द फायर। तो बोलते हैं कि जब मैं मर जाऊंगी मेरा एक फेदर यानी पंख प्लग करना और उसको किसे जाकर दिखाना? फायर यानी आग को जाकर दिखाना। यू विल बी ट्रांसपोर्टेड टू माई होम। तो फिर तुम मेरे घर पर पहुंचा दिए जाओगे। गिव माई फेदर टू माई फैमिली एंड टेल देम द ट्रूथ। तो फिर तुम मेरे फैमिली को वो पंख दिखाना और उनको सब कुछ सच बताना। सेइंग दिस द लकी बर्ड डाइड। तो ये सब बोलकर जो लकी बर्ड होती है वो मर जाती है। द वुड कटर डिड एज ही वॉज टोल्ड। तो वुड कटर वैसा ही करता है जैसे जैसे बर्ड ने उसको बोला था। इन एन इंस्टेंट ही फाउंड हिमसेल्फ एडमिट्स द लकी बर्ड्स फैमिली। तो वैसा करते ही वो एक बहुत ही लकी फैमिली के पास जाकर पहुंच जाता है। ही शोड देम द फेदर एंड नरेटेड हिज स्टोरी टू देम। तो उनको पंख दिखाता है और सारी स्टोरी बताता है। ओ वी मस्ट एक्ट फास्ट सेड द फादर बर्ड। तो वो बोलते हैं कि हमें जल्दी जल्दी एक्ट करना पड़ेगा। किसको देखकर? यानी जो बर्ड के फादर हैं वो बोलते हैं कि हमें फटाफट जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। He kept the lucky bird's feather on the ground and began to hope around it. तो वो जैसे ही उसका फेदर ग्राउंड पर रखते हैं और उस पर होप करना स्टार्ट कर देते हैं उसके चारों तरफ। After 10 rounds the father bird touched the feather. तो 10 राउंड के बाद उन्होंने फेदर को टच किया and lo the lucky bird's lifeless body was transported there. तो जो वो बर्ड थी उसकी बॉडी वहाँ पर ट्रांसपोर्ट यानी पहुँच जाती है। The mother bird and the sister birds then brought some green leaves and grass that could raise the dead and stuffed them into the lucky bird's beak. In no time the lucky bird opened her eyes. तो वो सब ग्रीन लीव्स वगैरह वहाँ पर जैसे भी होता है सब प्रिपेयर करते हैं और फिर जो वो बर्ड है वो क्या हो जाती है? वापस से अपनी आइज़ को ओपन करती है। The woodcutter was ecstatic टू सी हर अलाइव अगेन। तो वुड कटर हैरान हो जाता है उसको वापस से जिंदा देखते हुए। द लकी बर्ड देन स्पोक, लक अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स एंड सो डू वी लकी बर्ड्स। तो वो बोलती है कि लक आता है और जाता है इसीलिए हमको लकी बर्ड्स बोला गया है। बट वी डोंट स्टे विद दोज हु आर ग्रेडी। द वुड कटर क्राइड, आई हैव लॉस्ट यू बिकॉज ऑफ माई फुलिशनेस। तो वो बोलती है कि पर हम उसके पास नहीं रहते जो लालची होता है। तो वुड कटर रोने लगता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें खो दिया अपनी फुलिशनेस यानी जो मेरी पागलपन की वजह से मैंने तुम्हें खो दिया। डोंट बी डिसहार्टेड फ्रेंड सेड द लकी बर्ड। तो लकी बर्ड बोलती है कि दुखी मत हो दोस्त। यू हैव हेल्प्ड मी एंड सो आई शैल रिटर्न टू यू वंस अगेन। कि तुमने मेरी हेल्प करी है इसीलिए मैं तुम्हारे पास वापस से आ गई हूँ। बट यू विल हैव टू वेट फॉर दैट टाइम। पर अब तुम्हें उस टाइम का वेट करना पड़ेगा। द वुड कटर रिटर्न होम विद द हैवी हार्ट बट विद द होप दैट द लकी बर्ड वुड रिटर्न समडे। तो वुड कटर बहुत ही दुख के साथ अपने घर वापस आ जाता है और यही सोचता है कि कब जो लकी बर्ड है वो वापस उसके पास आएगी। तो आई होप बच्चों आपको पूरा चैप्टर अच्छा भी लगा होगा और अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।